कोशिश की गई। जमशेदपुर में रामनवमी पर बवाल मचा। इस बात को लेकर हंगामा हो रहा है कि किसी ने रामनवमी झंडे के पास मांस का टुकड़ा लाकर फेंक दिया। इसी को लेकर हिंदू समाज के लोग बवाल काट रहे हैं कि आखिरकार हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है और झारखंड में बार बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है। ये समझाते हुए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जमशेदपुर में रामनवमी पर फिर बवाल। रामनवमी झंडे के पास मांस का टुकड़ा। हिंदुओं की आस्था के साथ फिर खिलवाड़। बार बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश। जमशेदपुर जल रहा है। बीच सड़क पर टायर आग का गोला बना हुआ है। लोग भारी गुस्से में हैं, नाराज हैं, आक्रोशित होकर सड़क पर उतर चुके हैं क्योंकि एक बार फिर से हिंदुओं के पर्व और त्योहार में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। धालबुमगढ़ प्रखंड के नरसिंहगढ़ में नापाक साजिश रचकर आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है। मौका था रामनवमी का। एक ओर लोग जश्न और जुलूस में डूबे हुए थे, तभी दूसरी ओर किसी ने हनुमान वाटिका मंदिर के पास आकर रामनवमी के झंडे के पास मांस का टुकड़ा फेंक दिया। स्थिति है, पर्व त्योहार का समय है, रामनवमी का समय है। इसमें जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ सामाजिक तत्वों ने ऐसा काम जानबूझ के किया है। आप देख सकते हैं हनुमान वाटिका मंदिर के पास यही वो भगवान श्री राम का पताका है, भगवा प्रतीक है, जिसके पास प्रतिबंधित मांस का एक बड़ा टुकड़ा फेंका गया। जहां पवित्र झंडा गाड़ा गया है, ठीक उसके सामने ही किसी ने मांस के बड़े टुकड़े को फेंका है। NH 18 पर टायर जला रहे लोगों का आक्रोश इसी बात को लेकर है कि आखिरकार बार बार झारखंड में हिंदुओं के पर्व और त्योहार में माहौल बिगाड़ने की साजिश क्यों रची जा रही है। कल रात्रि में जो हनुमान मंदिर है उसमें चोरी की घटना भी घटी है। CCTV में पूरा चोर का जो 45 से 50 वर्षीय कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो दिख रहा है चोरी करते हुए। नाराज लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोग जय श्री राम के नारों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड पुलिस और जमशेदपुर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि हर बार हिंदुओं के पर्व और त्योहार को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। झारखंड की पुलिस दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। बड़ा और कठोर एक्शन लेने पर असामाजिक तत्वों की क्या इतनी हिम्मत होगी कि वो दोबारा ऐसा दुस्साहस करेंगे। इस क्रम में हम लोगों के द्वारा लिखित आवेदन दिया जा रहा है, जिसके ऊपर जिन व्यक्तियों के ऊपर संदेह उनके द्वारा जताया जा रहा है, उसी क्रम में हम लोग अभी की कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। फिलहाल जमशेदपुर पुलिस ने NH 18 को खाली करा लिया है, लेकिन कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। रामनवमी झंडे के पास मांस का टुकड़ा किसने फेंका? बार बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? हर बार हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? दोषियों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पुलिस? और आखिरी सवाल ये कि मंदिर में चोरी करने वाले और मांस फेंकने वाले कब गिरफ्तार होंगे? जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में इस बात पर सियासत गरमा गई है कि रामनवमी के मौके पर झारखंड के कई जिलों में जुलूस या शोभा यात्रा निकालने की अनुमति क्यों नहीं मिली। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने हिंदुओं के पर्व त्योहारों में पाबंदी लगा दी। क्या हेमंत सरकार झारखंड को ग्रेटर बांग्लादेश बना रही है? क्या है इस पर JMM का जवाब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। धनबाद में घमासान मचा है। रामनवमी जुलूस में लाउड स्पीकर बंद करने पर लोगों का आक्रोश भड़क उठा। आरोप है कि शिव मंदिर कुमारेश्वर मैदान में पुटकी के थानेदार ने जबरदस्ती लाउड स्पीकर को बंद करा दिया, जिससे लोग आग बबूला हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। 4 बजे से निकलेगा, 10 बजे खत्म। 10 बजे विरोध होगा तब आप लोग पेड़ लगाइएगा। हम लोग पूरा पेड़ लगा दिया है और हम लोग नहीं खेलना चाहते हैं, खड़ा बंद होना चाहिए। हम लोग तारीफ मिली। मैंने अभी SSP से बात किया है। SSP साहब ने कहा है कि जिन लोग जो सफरन है उन लोगों से कंप्लेन हमको लिखा के दीजिए। और हमने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो यहाँ
तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उनको कहा गया कि डीजे प्रतिबंधित है, डीजे को अलाउ नहीं किया जा सकता। धनबाद के बाद लोहरदगा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेन्हा थाना क्षेत्र में रामनवमी मेला लगाने की तैयारी चल रही थी, तभी मेला स्थल का लाइसेंस नहीं होने के कारण प्रशासन ने महावीर मंडल अरुसरना में मेला लगाने से रोक दिया, जिससे लोग नाराज हो गए और सड़क को जाम कर विरोध किया। कहा कि हिंदुओं के पर्व त्योहार में रोक लगाना कहीं से सही नहीं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो स्थल है, धार्मिक स्थल, सरना स्थल जो समाज के लिए है, उसके लिए उसमें लग जाए। उसमें अगर मान लीजिए रामनवमी मेला लगता है तो ऑब्जेक्शन होता है। लाइसेंस के लिए 24 में भी आवेदन दिए थे गैर मजरूआ में, और 25 पे भी दिए हैं, जिसमें अम्बा बगीचा लिख दिया गया है और मेला नहीं लग पाया, प्रशासन नहीं लगाने दिया और जुलूस को जगह जगह में रोक दिया। भड़गांव वाला को भड़गांव में रोक दिया और सिर्फ जोगना वाले लोग पहुँचे थे अरुमोड़। वो हम लोगों को जगह बताया कि कहाँ मेला लगेगा, जगह स्पष्ट करें। पाकुड़ में तो जिला प्रशासन ने तैयारी से पहले ही आदेश निकाल दिया कि रामनवमी पर जुलूस या शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं है। रामनवमी जुलूस पर रोक की इस लड़ाई में बड़े बड़े सियासी सूरमा भी कूद पड़े। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रामनवमी जुलूस पर रोक का आदेश हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार है। जब ताजिया निकाल सकते हैं तो फिर रामनवमी जुलूस क्यों नहीं? आज रामनवमी पर रोक, कल दीपावली और दुर्गा पूजा पर भी रोक। क्या दीपावली, दुर्गा पूजा पर भी इस तरह के तुगलकी फरमान जारी होंगे? हिंदू विरोधी तत्वों के दबाव में झुक जाना लोकतंत्र के लिए खतरा है। झारखंड में ये कोई पहली घटना नहीं है, एक चलन बनता जा रहा है। हिंदू पर्वों को कानून व्यवस्था के नाम पर बाधित किया जा रहा है। कट्टरपंथियों के दबाव में पाकुड़ को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की तैयारी है। बीजेपी के प्रहार पर सत्ताधारी जेएमएम ने भी पलटवार किया। पुलिस प्रशासन के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि स्थितियों को देखते हुए ये रामनवमी जुलूस पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, पिछले 6 सालों से हेमंत सोरेन सरकार तुष्टिकरण की नीति के तहत ये सरकार चला रही है, और जब कोई सरकार तुष्टिकरण की नीति के तहत सरकार चलाती है तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। और लगातार आप देखेंगे पिछले 6 सालों से लगातार हिंदू पर्व त्योहारों को निशाना बनाते रहा है। अब तो जिला प्रशासन भी ऐसे हुड़दंगियों पर मौन सहमति देने का काम कर रही है। कल पाकुड़ में क्या हुआ? रामनवमी के राम भक्तों को शोभा यात्रा निकालने पर मना कर दिया गया, और अगर वो धमकाया भी गया थाना में बैठाकर जो शोभा यात्रा कमेटी वाले लोग को कि अगर आप निकालते तो आपके ऊपर FIR किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। ये क्या है? ये हिंदू पर्व त्योहार मनाना अब मुझे लगता है झारखंड में खतरे से खाली नहीं है। पहले हुड़दंगी उसको निशाना बनाते थे, अब हेमंत सोरेन के निर्देश पर अब जिला प्रशासन उसको बाधा उत्पन्न करने का काम करे। तो ये कहीं ना कहीं सनातनी के ऊपर प्रहार है। इस कदर शोभा यात्रा पर सियासत गरमाई हुई है। झारखंड में रामनवमी पर रार बरकरार है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कोई तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहा है तो कोई हिंदू मुस्लिम की सियासत की। देखना होगा ये राजनीति आगे क्या रंग लेती है। रांची संवाददाता गौरव झा, धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता और लोहरदगा से रिपोर्टर आकाश साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं हजारीबाग में रामनवमी के जुलूस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ जिला उपायुक्त ने मजिस्ट्रेट और पुलिस जवानों को भी ड्यूटी पर लगा दिया है। आज रात से निकलने वाले इस रामनवमी जुलूस की यात्रा अगले 36 घंटों तक हजारीबाग में चलती रहेगी। इसको लेकर इस बार विशेष तैयारी भी की गई है। विशेष निगरानी की जिम्मेदारी हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहायक को दी गई है। डीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी तरीके से जिला प्रशासन तैयार है। जिला प्रशासन अपनी पूरी तैयारी के साथ इस बार रामनवमी जुलूस निकलवा रही है। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस की तमाम तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है। इस बार हजारीबाग में रामनवमी जुलूस का जिम्मा जिसके ऊपर दिया गया है वो एक महिला अधिकारी हैं। इस वक्त हमारे साथ हजारीबाग की डीसी है। मैडम, किस तरीके से तैयारी हुई है और क्या तैयारी रही? देखिए, अभी आज दशमी और एकादशी तो मुख्य जो हमारा शहर का जुलूस होता है वो आज और कल होता है, और कल यानी कि 6 तारीख को हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे इस जुलूस निकले थे तो वो सभी पूर्ण हो चुके हैं। शहर का जो जुलूस है उसमें कुल 125 अखाड़े आएंगे और उससे संबंधित सभी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। अभी हम लोगों ने सभी पुलिस बल मैजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग की और अब सभी अपने अपने जगह पर तैनात होने जा रहे हैं। आज संभवतः 9-10 रात के 9-10 बजे से जुलूस की शुरुआत होगी और जो पूरा रूट है वो उसका भ्रमण करते हुए एक्सपेक्टेड है कि कल देर रात तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। मिनिमम 36 आवर्स का हमारा जुलूस रहता है
उसके लिए सभी तैयारियां हो गई है। पदाधिकारी डिप्यूटेड हैं, फोर्स आ गई है। अन्य जो रूट के संबंधित जो लॉजिस्टिकल इश्यूज है वो भी हम लोगों ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। शौचालय हो, पानी हो, फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो, मेडिकल टीम्स हो, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और मेरी सभी से अपील है, सभी जिले वासियों से, कि इसे सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्वक मनाने में प्रशासन का सहयोग करें। देखिए, पूरी तैयारी है। हम लोग हर एक चौक चौराहे, हर एक रास्ते पर हमारी नज़र है। हमारे जवान, हमारे पदाधिकारी के साथ साथ ढेर सारे फोर्स मल्टीप्लायर्स भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो CCTV हो, चाहे वो अन्य तरीके हो। सब तरीके से हम लोगों की नज़र हर एक जगह पे है और पूरी तरह से सुरक्षा का तत्पर इंतजाम है। सभी लोग खुशी खुशी इस पर्व को या इस जुलूस को हम लोग पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ पुलिस के वरीय अधिकारी के साथ साथ जो स्थानीय उपायुक्त थी वो मौजूद थी। उन्होंने कहा कि किस तरीके की ये तैयारी हुई है और इस बार में यहाँ जो रामनवमी में जुलूस निकलना है वो किस तरीके से रहने वाला है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 हजारीबाग। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है और इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का ऐलान कर दिया है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इंडिया अलायंस में 3 से 4 सीटों की डिमांड कर दी है। जेएमएम की इस मांग पर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनावी बिगुल बजने में अब महज कुछ ही वक्त बाकी है। एनडीए और महागठबंधन के नेता चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, पर इस चुनाव में झारखंड में सत्ताधारी जेएमएम भी किस्मत आजमाना चाहता है। झारखंड में लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नजर अब बिहार पर है। झारखंड में आरजेडी के साथ सरकार चला रही हेमंत सोरेन की पार्टी ने बिहार चुनाव में 3 से 4 सीट की डिमांड रख दी। सामने बिहार का चुनाव है और हम राष्ट्रीय पहचान बनाने को उत्सुक हैं और हम वहां 3 से 4 सीट जीतने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर अब राष्ट्रीय पहचान बनाने पर है। सीएम हेमंत सोरेन झारखंड से बाहर भी जेएमएम का विस्तार देखना चाहते हैं, पर विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी हेमंत के इस सपने को हास्यास्पद ठहरा रही है। बीजेपी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि 1-2 बार मुख्यमंत्री बनने से किसी की राष्ट्रीय पहचान नहीं बन जाती। बिहार में जेएमएम को अपना जनाधार देखना चाहिए। तो बंगाल भी गए थे चुनाव लड़ने के लिए। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ जिस तरह से इन लोग का आना ठानी हुई, उसके बाद से लगातार वो अपने सभी कैंडिडेट का नाम वापस ले लिए। अब बिहार में जा रहे हैं। आरजेडी उनके यहाँ सहयोगी दल है। अब देखते हैं आरजेडी उनको वहां पर कितने अहमियत देती है। जिस तरह से आरजेडी को इन्होंने यहाँ जिस तरह से अहमियत दिया है, उसी तरह से आरजेडी भी उनको वहां अहमियत देगी। हालांकि बीजेपी के इस हमले पर इंडिया अलायंस पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। जेएमएम पर हमले का कांग्रेस ने जवाब दिया। झारखंड चुनाव में बीजेपी की करारी हार की याद दिलाते हुए कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। दूसरे पर कीचड़ उछालने वाली बीजेपी का जनाधार कितना है, देश की जनता ने झारखंड चुनाव में ये भी देख लिया। बिहार चुनाव में जेएमएम के उतरने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें कर रहे हैं। संविधान ये अधिकार दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने को इच्छुक होता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अगर चुनाव लड़ने को इच्छुक है। कांग्रेस पार्टी भी जेएमएम का समर्थन कर रही है। हालांकि आरजेडी बिहार में इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है। लिहाजा ये देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट शेयरिंग में शामिल करता है या नहीं, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव की पार्टी को झारखंड चुनाव में लड़ने का मौका दिया था। हेमंत कैबिनेट में जिसके एक मंत्री भी शामिल है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से चंपाई सोरेन एक्टिव हो गए हैं। चंपाई ने संथाल में बदलती डेमोग्राफी और धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर बीजेपी में फिर से जान फूंकने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन मुद्दों को उठाकर क्या चंपाई सोरेन बीजेपी में अपनी पैठ और ताकत को मजबूत करना चाहते हैं या फिर कहानी कुछ और है। राजनीति हो या नदी, बाहुबल से उसकी धारा मोड़ने की कोशिश हर दौर में हुई है। झारखंड बीजेपी में इसी सियासी धारा को अपनी ओर खींचने की एक खामोश कोशिश नजर आ रही है। चंपाई सोरेन संथाल में पिछले कुछ महीनों से पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं।
वो लगातार संथाल में बदलती डेमोग्राफी और धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर जन आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। वो हेमंत सरकार पर ताबड़तोड़ हमला कर सियासत की आंखें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी समाज, सारना धर्म मानने वाला, पेड़ के नीचे पूजा करने वाला लोग, हम लोग का जनसंख्या घटते चल जाएगा। जन आंदोलन तैयारी दे के देश में भारत सरकार तक, ताकि इस भावना को पहुंचे। हालांकि चंपाई सोरेन जिस तरीके से संथाल में डेमोग्राफी का मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए बीजेपी से पूछा कि आप किस डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किस डेमोग्राफी की बात कर रही है? आप लोगों को भी मालूम है कि बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। चंपाई सोरेन के संथाल में सक्रिय होने पर बीजेपी का कहना है कि चंपाई संथाली नेता हैं। अब अलग बात है कि वो कोल्हान में रहते हैं, लेकिन वो पूरे झारखंड के नेता हैं और बीजेपी संथाल में डेमोग्राफी का मुद्दा उठाती रहेगी। चंपाई सोरेन भी एक संथाली है। ये अलग विषय है कि वो रहते हैं कोल्हान में, तो अब वो पूरे राज्य के नेता है, कोई कोल्हान के नेता है सो नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि कोई भी नेता कहीं भी जा सकता है और प्रचार भी कर सकता है, लेकिन चंपाई सोरेन के पास अस्तित्व का संकट तो है।